सर गंजपन का कोई इलाज है, आधी दुनिया गंजी हो जाती है। अरे ये लड़के गंजे हो रहे हैं जल्दी जल्दी, विग लगा के रिश्ता देखने जाते हैं यार, मतलब इस तरीके से। और फिर झूठ, माएँ भी झूठ बोल रही हैं, वो जो विग पहने हुए हैं तो वो बता नहीं रही है कि ये विग है, ये पैच है, यहाँ से पीछे जो है ना पूरा एयरपोर्ट खाली। अब मैं मतलब इसको मजाक जोक, भाई आई एम सो सॉरी, मैं कोई जोक में नहीं ले रही, मगर ये मजबूरी सब में यार। हर कोई छोटी छोटी उम्र में 18, 19, 20, 22, 23, यार कौन सी उम्र है, फाल गिर गए। ये इतनी, ये जो यहाँ ये जो इतना बड़ा पैच है, नकली लगा के लोग घूम। टीवी एक्टर्स तो सारे ऑलमोस्ट, मुझे नहीं लगता भाई, प्लीज़ ये एक्टर्स मेरे ऊपर कोई गंदे बुरे कमेंट ना कीजिएगा, मैं तो सच बता रही हूँ। बड़े बड़े एक्टर नाम जो हैं हमारे टीवी के, सब ने पैच लगाया हुआ है। सारे ट्रांसप्लांट पे चल रहे हैं, मतलब बालों के हेयर ट्रांसप्लांट करा के। देखिए, हमने जिस तरह शुरू में बात की ना, आपका सवाल पूरा हो गया? हाँ, जिस तरह हमने शुरू में बात की ना कि हम स्टंट ग्रोथ का शिकार है, हाँ, तो जो हमारी ये भी तो बॉडी का एक पार्ट है ना। हाँ, इसका ताल्लुक भी हमारी नशोनुमा से है, इसका ताल्लुक भी हमारी ग़िज़ा से है। जितनी अच्छी हम ग़िज़ा खाएंगे, जितनी अच्छी हम इसको नशोनुमा प्रोवाइड करेंगे, उतनी हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारे नाखून जो है वो हेल्दी रहेंगे। तो सर ये एक पौधा नहीं है जिसमें पानी डालें तो बस उगना शुरू हो जाए? जैसे हमारे घर में हम पुदीना लगा लें, ठीक है, उसमें पानी अच्छा डालें, खाद डालें, तो वही बात होगी ना, पानी और खाद अच्छी डालनी है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो खाद जो है वो वैसे नहीं डालनी, वो हमें खा के, माउथ अच्छा, लेनी है। ओके, मुंह के अच्छी ग़िज़ा लीजिए। हाँ। और उसके बाद फिर और दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे नींद का मसला है या फिजिकल एक्टिविटी है। एक शख्स है वो बैठा हुआ है, खा रहा है, कहता है गेम खेलता हूँ, हाँ जी खेलता हूँ, मोबाइल पे खेलता हूँ, तो वो तो फिजिकल एक्टिविटी हुई नहीं। तो आपने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बढ़ाना है, उसको इंगेज करना है। कुछ चीज़ें हैं जैसे जेनेटिक फैक्टर है, ख़ानदान में एक सिलसिला चला आ रहा है, ओके रहता है, या बहुत जल्दी लोगों में बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, वो भी एक फिनोमेना है। लेकिन ये जो बहुत छोटे छोटे बच्चों में ये चीज़ आ रही हैं, इसके पीछे फिर वही फूड हैबिट्स हैं हमारी। तो खाद भी दीजिए, उसको पानी भी डालिए। तो सर ये जो बादाम शदाम बोलते हैं, बादाम का तेल लगाना, देसी घी सर पे लगा लेना, बादाम साड़ के, ये सारी चीज़ें ताकत देती हैं सर को? ऐसी चीज़ें जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बढ़ा दें। उसमें एक मसाज? बहुत बुनियादी, हाँ मसाज तो है ही, एक बुनियादी रोल प्ले करता है अंडे का तेल, ठीक है, एग ऑयल, देसी अंडे का है, बहुत अच्छा है। एक चीज़ है कैस्टर ऑयल, रोगन अरंडी, हाँ ठीक है, उसका भी काम ये है कि जैसे वो अमूमन ख़वातीन पलकों को करने के लिए लगाती हैं, लंबे बाल, हाँ बिल्कुल, तो उससे भी आपको लगेगा हल्की सी गर्माइश फील होती है, तो उससे भी जो है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ रही होती है। कुछ हमारे यहाँ दवाएं हैं, जैसे पुरानी ख़वातीन जो है वो आंवला, रीठा, सिकाकाई से सर धोया करती हैं, तो लंबे लंबे बाल हैं, मोटे भी हैं, चमकदार भी हैं, तो इनसे बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं सारी चीज़ें। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी ग़िज़ा के साथ साथ इसको वैसे भी इन्हांस कराने के लिए हम वहाँ दे सकते हैं। तो मसाज भी कराइए हल्का फुल्का, रेगुलर बेसिस पे ऑयलिंग भी कीजिए, जड़ों में, बालों की जड़ों में, अच्छा ठीक है ना। फंगस बहुत बड़ी दुश्मन है, बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, वहाँ पूरा उसने कब्जा किया हुआ है। तो नीम का तेल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इसमें, बेहतरीन एंटी फंगल है, और मुफ्त मिल रहा है। खुश्की के लिए भी अच्छा है? खुश्की के लिए बात कर रहा हूँ, ओके, फंगस तो खुश्की से लगती है। एग्जैक्टली, ग्रोथ जो है बालों की, वो तो मैंने कहा अंडे का तेल और कैस्टर ऑयल सर मिक्स करके भी लगा सकते हैं? नहीं, पहले फंगस को दूर कीजिए, ओके, फिर आइए उस तरफ कि आपने ये लगाना। ओके सर, बाल काले हो जाते हैं वापस किसी के? ये जैसे इसके लिए भी मैंने अंडे का तेल ही सुना था वैसे, मगर आप बताएंगे बेहतर कि वापस बाल काले किसी के आना शुरू हो जाते हैं? अपना एक तजर्बा बता दूं आपको? हाँ प्लीज़ बताएं। अच्छा, हुआ ये कि जब किताबें हमने पढ़नी शुरू की तो मुझे एक जगह से एक नुस्खा मिला, और बड़ा सादा सा था। ये जो हड़ होती है ना, हड़ का मुरब्बा, हाँ, सुना होगा आप लोग हड़ कहते हैं, हम लोग भी पंजाब में अड़हड़ कहते हैं, समथिंग लाइक, कह सकते हैं, ओके। तो उसको हलीला भी कहते हैं, हरीरा, ठीक है। तो टर्मिनेला चिबुला उसका वो है लैटिन नेम। अच्छा, तो इसके बारे में मैंने एक चीज़ पढ़ी, तो मैंने, आसान था, मेरे बाल जो हैं बहुत नज़ले के मसाइल, वो जैसे यंगस्टर्स करते हैं, हम भी क्या करते थे, तो मैंने वो शुरू किया। और उसका पैटर्न ये था, मैं बता देता हूँ, बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कि आपने हलीला सिया लेनी है, यानी रॉ फ्रूट जो होता है। 3 किस्में होती हैं इसकी, एक हलीला सिया है, फिर हलीला जर्द है, फिर हलीला काबुली है। एक ही दरख्त पे आपको पहले वो रॉ फॉर्म है, कच्ची है, फिर उसकी थोड़ी सी पक जाती है वो, फिर उसके बाद और पक जाती है। तो आपने जो रॉ फॉर्म है वो लेनी है, बहुत हार्ड होती है, उसको आप घी से, जो देसी घी है या बादाम का तेल है, उससे आप उसको चर्प करें, यानी उसके साथ उसको मिक्स करें उसमें थोड़ा सा, और उसके बाद फिर उसको हल्की आंच पर थोड़ा सा ऊपर उठा के उसको भून लें। तो
तो आप देखेंगे क्योंकि वो इतनी हार्ड होती है कि वो आप उसको सरौते से भी नहीं काट सकते, अच्छा। मुश्किल होता है। तो देखेंगे वो फूल जाएगी, जब फूलेगी तो आप उसको इजीली पीस सकते हैं। आहा। ठीक है, पीस के उसका आप सेव करके रख लीजिए, और चौथाई चमची जो है वो सुबह और चौथाई चमची शाम वो खाना शुरू कीजिए। वो मैंने भी शुरू किया, और कोई 1.5 महीना गुजरा था कि मैंने देखा कि मेरी बालों में जड़ से बाल काले निकलने शुरू हो गए। माय गॉड। तो वो एक एज फिनोमेना था, मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया। हाँ। और मैंने जो है कहा जी ये कल का होता आज ही सब कुछ हो जाए, मैंने वो चमची भर भर के खानी शुरू कर दी। अच्छा। तो उससे साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हुए। मेरा खून जो है वो थिकनिंग की तरफ चला गया, मेरा हीमोग्लोबिन जो है 18-19 पहुंच गया। ठीक है, उससे मुझे सीवियर पेन आने शुरू हो गए। फिर मैंने मशवरा किया लोगों से, किसी ने कहा जी खून दो, किसी ने कुछ कहा, तो मुझे समझ में आ गया कि ये वाला फिनोमेना है। मैंने सबसे पहले उसको छोड़ा। तो ये गलतफहमी कि हकीमी दवाओं में या इन दवाओं में, नेचुरल दवाओं में साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, ये सबसे पहले तो उसकी वो हो गई, नफ़ी हो गई। बिल्कुल कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट होता है, बड़ी सादी सी चीज़ है ये। और आयुर्वेदा में इसको मतलब यूँ उनका बस नहीं चलता, इसको पूजें, तो इतनी बड़ी दवा है। तो वो मैंने वो छोड़ दिया मैंने, और उसके बाद फिर और भी उससे कुछ बेनिफिट्स थे, स्किन के ऊपर भी अच्छा असर आया, लेकिन उसको कंसिस्टेंटली आपने यूज़ करना है। फिर हम चूँकि इस फील्ड में थे, तो मरीज़ आते हैं कहते हैं भाई एक यंग सा लड़का बैठा हुआ है तो अच्छा है, सफ़ेद बालों वाले कोई साहब बैठे हुए, उन पर एतकाद ज़्यादा होता है। तो मैं फिर इस तरफ ज़्यादा गया नहीं ना, मुझे कोई ज़्यादा शौक था। तो लेकिन मुझे इसका हाँ, ये कमाल चीज़ मुझे इसमें मिली, जो कि मेरी अपनी पर्सनल मैंने उसको एक्सपीरियंस किया, और मैं अमूमन अपने बच्चों को भी बताता हूँ। वाह सर, समझ गए क्या जो करना चाहे कर ले, लेकिन लिमिट में रह के। लिमिट में रह के। लेकिन साथ साथ आपने एक और भी चीज़ है कि इसके नतीजे में पेट भी साफ़ होता है। तो आपने लाल मिर्चों का इस्तेमाल और आपने तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो इस मेडिसिन के साथ एटलीस्ट नहीं करना। ठीक है। इसी तरह लस्सी है, ठंडे दूध हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इससे भी अवॉइड करना है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये दिमाग से बलगम पैदा करता है। तो वो आप ऐसी चीज़ कर रहे हैं कि वो फ़ायदे की हो, साथ में नुकसान वाली चीज़ें भी हैं, तो उससे हमें अवॉइड करना। सर, ये मिजाज का क्या ताल्लुक होता है? क्योंकि हिकमत में कोई भी बात करो तो सबसे पहले कहते हैं यार इसका मिजाज इसके साथ नहीं मिलता, इसको इसके साथ नहीं खा सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी अम्मी भी हकीम थी, हिकमत थी उनके हाथ में, तो वो अम्मी हमें बस ये कहती थी किसी भी फल को दूध के साथ नहीं ग्राइंड करके खाना। तो हम तो हर वक्त यही देखते हैं, शेक पी रहे हैं मैंगो का, तो केले का शेक पी रहे हैं, तो चीकू को दूध में डाल के शेक बना रहे हैं। तो ये क्या दूध के साथ फलों को मिक्स करके खाना कोई मसला पैदा करता है या? कोशिश तो ये करनी चाहिए। मिजाज वाला क्या सीन है मतलब? अच्छा, मिजाज तो ये है कि बिल्कुल मिजाज एक हकीकत है। अच्छा। और ये अपनी उसके एतबार से एग्जिस्ट करता है। अच्छा। और तिब्बी यूनानी का खासा है बेसिकली कि 4 मिजाज हैं बेसिकली, और यानी गर्म खुश्क, गर्म तर, सर्द खुश्क, सर्द तर, जिससे आप लोग इलाज भी करते हैं। जिससे हम इलाज करते हैं। ठीक है, मिसाल दूँ इसकी कि हमारे पास जितने गर्म मसाले हैं, दालचीनी, लौंग, जावित्री, जायफल, सौंफ तो नहीं उसमें आती, लेकिन मसाला वाली चीज़, हांडी भूनने वाले, ये सब के सब जो हैं वो गर्म खुश्क हैं। फिर इसमें भी दर्जात हैं, ये सब के सब गर्म खुश्क हैं 3रे दर्जे में। ओके, ठीक है। तो आपने देखा होगा बहुत कम मिकदार में ये खानों में डलते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म के एंटीऑक्सीडेंट हैं, तो ये अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरह जो साथ में अल्लाह ताला ने एक दूसरी चीज़ दी है वो है हरे मसाले, वो इनकी इसलाह कर रहे होते हैं। हम साथ एक कॉम्बिनेशन लेके चल रहे होते हैं, तो ज़्यादा मकदार में डल रहे होते हैं। हर धनिया है, पुदीना है, और इस तरह की दूसरी जो भी चीज़ें हैं, लहसुन है, अदरक है। ठीक है, तो ये हम कम मकदार में डाल रहे होते हैं और वो इसके साथ इसको मैच कर रही होती हैं। तो ये मिजाज है। एक शख्स के सर में दर्द हो रहा है, वो सर्दी और खुशी की वजह से हो रहा है। एक शख्स के सर में दर्द होता है, वो शदीद बाहर धूप में से आया चल के, उसकी वजह से हो रहा है। दोनों में फ़र्क है, दोनों का इलाज भी अलग होगा, उन्हीं दवाओं के पैटर्न के तहत होगा जिस कैफियत से वो गुजर रहा है। ठीक। तो हमें उसको देखना होता है। फिर इस तरह अगर हम देखें ना, बच्चे जो हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, हर वक्त खेलते कूदते हैं होते हैं, तो उनका मिजाज जो है वो गर्म तर की तरफ होता है, यानी दमवी होते हैं। अच्छा, जो तेज बिलबिले बच्चे हैं वो गर्म मिजाज, हर तरह के बच्चे वो थकते नहीं है, वो मुसलसल खेलते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता एज बढ़ती है, वो एक दूसरे मिजाज में कन्वर्ट होते हैं, होते होते फिर वो एक बुढ़ापे की तरफ एक फिनोमेना चला जाता है। वहाँ सर्दी भी होती है, वहाँ खुश्की भी होती है, नींद भी उड़ जाती है, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, जॉइंट्स भी उनके वीक हो जाते हैं, स्किन भी उनकी खराब हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहने लगती है। तो ये वो वाला फिनोमेना होता है। तो ये बहुत क्लासिकल किस्म की थ्योरी है। और इसको मजाक नहीं समझना चाहिए कि ये ऐसा है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जिसको ज़रूरत है, एक गर्म मिजाज का आदमी है और उसको मैं जनाब कोई गर्म तेज़ दवा दे दूँ,
ठीक है, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया बोर्ड्स पे कुछ लिखी हुई चीज़ें, हम्म, ठीक है, तो मैं अगर बगैर समझे दूंगा तो बजाय फ़ायदे के उनको नुकसान हो जाएगा, वही फिर टेबल डेथ हो सकती है उसकी फिर। हो सकता है।